हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा स्थित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय में आज 67वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया। 8 सितंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में विद्यालय की शारीरिक शिक्षिका दर्पण पंड्या ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जनजाति मोर्चा डूंगरपुर के अध्यक्ष कांतिलाल डामोर ने की एवं मुख्य अतिथि सांसद कनकमल कटारा रहे तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अनीता कटारा, पूर्व प्रधान शंकरलाल वेचा, सागवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत दादा पाठक, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नयन कटारा व सीबीओ सागवाड़ा नरेंद्र भट्ट रहे। अपने स्वागत उद्बोधन में संस्था प्रधान भरत पाटीदार ने सभी अतिथियों का शब्द सुमन के द्वारा अभिनंदन करते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहे सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सभी विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को अतिथियों के द्वारा शील्ड व ट्रॉफी प्रदान की गई तथा विद्यालय में अपनी उपस्थिति दे रहे सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए एवं सभी भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि जनजाति आवासीय विद्यालय छात्रा का यह 67वीं खेलकूद प्रतियोगिता जिला स्तरीय थी और उस कार्यक्रम में मुझे समापन समारोह पर आने का अवसर मिला। बहुत ही प्रसन्नता हुई। जिस दिन आधारशिला रखी थी और अब तक की जो प्रगति है उसको देख करके मन प्रसन्न हुआ। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हमारे जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने अभी हाल ही जिस तरह से इस क्षेत्र के अंदर जो भी जनजाति क्षेत्र के अंदर जो एकलव्य विद्यालय और आवासीय विद्यालय आर्टिकल 275 के तहत ये बजट दिया, 100 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आता है और इसके तहत ये विद्यालय चलाए जा रहे हैं और एकलव्य विद्यालय जो है इसमें 25 करोड़ और 43 करोड़ तक की एक कीमत लागत जो है वो विद्यालय की है, जिसके अंदर संपूर्ण बच्चे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने सोने की व्यवस्था और अच्छी पढ़ाई के लिए, ताकि यह जनजाति बच्चों का जो जीवन स्तर है वो और अच्छा आगे बढ़े और होनहार हो और आगे बढ़े, इसके लिए किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। यह आवासीय विद्यालय सागवाड़ा में बास्केटबॉल का 67वां खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन था और समस्त बालक बालिकाओं का उत्साह हमने देखा। सभी जो फर्स्ट सेकंड आए हुए थे बालक बालिकाएं सभी बहुत उत्साहित थे और आगे तक पहुंचने की उनमें ललक थी, वो हम सब ने देखी। और मैं समझती हूँ कि बालिकाएं हैं वो जहाँ जहाँ भी कदम रखती हैं बहुत आगे बढ़ती हैं और आज बालिकाओं के चेहरे पर उनकी रौनक से हमने यह सब अनुभव किया और अपने सागवाड़ा की समस्त बालिकाएं बहुत आगे बढ़े, ऐसी हम सब के उन पर आशीष है। उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आदरणीय सांसद महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मैं बच्चों से जोरदार तालियों की अपील करूंगा। आप जब जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री थे तभी आपने इस विद्यालय को सैंक्शन किया था, इसकी नींव डाली थी और आज की तारीख में ये जो विद्यालय है वो आपकी बदौलत है। निश्चित रूप से उसके बाद शायद आप पहली बार इस विद्यालय में पधार रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपने जो बीज यहाँ पर बोया था वो एक वटवृक्ष के रूप में खड़ा है और आपको देख के इसको खुशी होगी। इस स्कूल में जब आप विधायक हुआ करते थे, आप अक्सर किसी भी छोटे मोटे कार्यक्रम में आप आते रहते थे और यहाँ की बालिकाओं को बेटियों की तरह मानते थे, हमेशा हर तरीके से सकारात्मक हमें सहयोग देते थे। ऐसे हमारे आदरणीय विधायक महोदय, मैं सर्वप्रथम सभी मेहमानों को इस विद्यालय का परिचय कराना चाहूंगा। यह विद्यालय 2010 में प्रारंभ हुआ था। अभी इस विद्यालय को 13 साल हुए हैं। कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने थी पूर्व में, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी विद्यालय की स्थापना के बाद वो स्टाफ की कमी थी। यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के आदर्श, हमारे शिक्षा विभाग के मार्गदर्शक और संरक्षक कांतिलाल जी डामोर साहब बैठे हुए हैं।
आप जब जिला शिक्षा अधिकारी थे तब आपके पास हमारे यहाँ का प्रतिनिधिमंडल आपके पास पहुंचा था कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है। आपने कहा था कि जितने भी चाहिए आप मुझे लिस्ट बना के दे दो, कल ही ऑर्डर कर दूंगा, और आपने एक दिन में ऑर्डर करके यहाँ पर 3 शिक्षकों की तुरंत व्यवस्था की थी। तो निश्चित रूप से मैं आज कांतिलाल जी डामोर साहब का भी तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं कि शुरुआत के पलों में जब इस स्कूल को जरूरत थी तब आपने इस स्कूल को संबल प्रदान किया था। यह विद्यालय वर्तमान में, सभी अतिथियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वर्तमान में राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों, 4 विभागों द्वारा विद्यालय चलाए जाते हैं, शिक्षा विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और संस्कृत डिपार्टमेंट, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला यह विद्यालय है। और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सभी राजस्थान की स्कूलों में रैंक नंबर 1 पे स्थापित है पिछले 4 साल से। ये विद्यालय पिछले 4 सालों से यहां का एक भी बच्चा सेकंड डिवीजन पास नहीं हुआ है, सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन ही हो रहे हैं। 10वीं 12वीं के साइंस की फैकल्टी है यहाँ पे, और लास्ट ईयर में एक भी बच्ची 72% से नीचे की नहीं है यहाँ पर इस विद्यालय में। तो यह विद्यालय इन बालिकाओं और मेरे स्टाफ के संयुक्त प्रयास और दूरदर्शी सोच और रात दिन की मेहनत का परिणाम है कि इस तरीके से शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम पूरे राजस्थान में अव्वल हैं। बात करूं मैं खेलों की, तो हर साल यहां पर 210 छात्राएं अध्ययनरत थी। इसी साल यहां पर 60 बच्चों की और सैंक्शन होके अब 270 बालिकाएं इस साल से यहां पर अध्ययनरत रहेंगी। श्रीमान, पिछले कई सालों से यहां की कम से कम 8 से 10 बालिकाएं हर साल स्टेट खेलती हैं। पिछले साल भी वॉलीबॉल की विजेता स्थानीय विद्यालय की छात्राएं रही थी, और इस साल भी मेरे विद्यालय की इन छात्राओं ने फिर से जिले में अपना परचम लहराया है। और वॉलीबॉल में 19 वर्ग में विजेता आवासीय विद्यालय सागवाड़ा है, और 17 वर्ष में उप विजेता भी सागवाड़ा है आवासीय विद्यालय। मैं उन बच्चियों को संबल प्रदान करने वाले हमारे शारीरिक शिक्षिका दर्पण पंड्या मैडम एवं उनके कोच, जो कि फ्री में खाली समय में अपनी सेवाएं देते हैं, इन बच्चों को वॉलीबॉल की कोचिंग देते हैं, आदरणीय सुधीर जी पाटीदार, उनको भी तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं कि आपके अथक प्रयासों से यह सफलता हम अर्जित कर रहे हैं। न वो कभी यहाँ पे पढ़े, न कभी उनके बच्चे पढ़े, न कभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपका प्रेम हमेशा इस विद्यालय के ऊपर रहा है। आप कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया छुप के बैठी थी, आप सीना चौड़ा करके यहाँ पर आते थे और यहाँ पर 200 से 250 लोग एडमिट हुआ करते थे। ये कोविड केयर सेंटर था जिले का दूसरा सबसे बड़ा। यहाँ पर सभी लोगों को 1 महीने तक निःशुल्क नाश्ता और भोजन की व्यवस्था आपने करवाई थी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया आपकी इस मानवता के लिए अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उसी दौरान हमने आपसे निवेदन किया था कि हमको आरओ चाहिए। आपने बिना सोचे समझे एक झटके में कहा कि मेरी तरफ से आरओ लगा दीजिए। जब हम यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे थे तो आप पधारे थे, आपने यहाँ पर 100 आम अपनी तरफ से दिए थे। और आज जब हमारी ये प्रतियोगिता, चूंकि यहाँ पर कोई ग्राम नहीं है ऐसा जहां से हमें जन सहयोग मिल पाए, तो जब हमने आपसे निवेदन किया, आपने एक ही लाइन में ये कह दिया कि जो भी मुझसे बन पड़ेगा और जो भी आपकी मुझसे अपेक्षा है मैं आपको सहयोग करूंगा। ये जो ट्रॉफियां हम देख रहे हैं, उनके भामाशाह आदरणीय वीरेंद्र जी गोवाड़िया को मैं नमन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह की समृद्धि दे भगवान। और इसके साथ ही हमारे प्राशुभाई शाह, जिन्होंने एक दिन के भोजन के भामाशाह के रूप में हमें सहयोग दिया, कमलेश जी डामोर, जिन्होंने हमें एक दिन के भोजन के भामाशाह के रूप में सहयोग दिया, नरेश जी भंडारी, हितेंद्र जी भावसार और मोनिका मैडम, साथ ही साथ राजेश जी जैन और जुगनूभाई कलाल, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हमें भामाशाह के रूप में सम्मेलन प्रदान किया है। मैं आप सभी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर पिछले 4 दिन से जो खाना बन रहा है, उस खाने का टेस्ट, सब्जी का टेस्ट, सर लोग बाग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी सब्जी तो हमारे घर पे भी कभी नहीं खाई। इतनी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाले हमारे यहाँ के जो रसोइये थे, धनाबाई,
मैं उनकी टीम का भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ मेरी 6 रसोइया जो यहां पर कार्यरत है, जिन्होंने अतिरिक्त समय देते हुए इस पूरे कार्यक्रम में